गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आज़ाद यूपी वाला आपके सामने आज फिर मुखातिब हूँ। और मित्रों, मैंने वीडियो जो बनाया था मणिपुर की घटना पर, उसके बाद से थोड़ा सा हमारी तबीयत थोड़ी ज़्यादा नासाज हो गई थी। इस वजह से आपके सामने मैं नहीं उपस्थित हो पाया और आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। तबीयत थोड़ा सा आराम है और जो भयावह स्थिति मणिपुर की चल रही है उस पर जो है बात करने के लिए मुझे आना ही पड़ा। और मैं जो है ये अपने देश के प्रति ये जिम्मेवारी समझता हूँ कि इस टाइप की घटनाएं जो हमारे देश में होने लगी हैं, जिसका कि इतिहास पहले हमारे यहाँ नहीं था कि इस टाइप की घटना हमारे जो देश के नागरिक हैं वो नहीं कर सकते थे। ये मतलब जो है चौड़ी छाती कर पूरे विश्व में ये हमारे देश के जो अगुवाई के लोग हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो राष्ट्रपति हों, वो कहते थे कि हमारा देश अनेकता में एकता का देश है और यहाँ पे इस टाइप की घटनाएं होने की कोई जगह नहीं है। और हमारे यहाँ सारे नागरिक देश के जो है एक साथ मिलकर रहते हैं। तो इस पर जो है बहुत बड़ा आघात और बहुत बड़ा जो है डेंट लगा है, जिससे कि जो है इस टाइप की घटना मणिपुर में हुई है। तो मित्रों, मैं आपसे पहले से ही और मैं कई महीनों से आपसे ये बात कहता रहा हूँ कि ये जो धर्म की राजनीति चल रही है, जिसमें मैं कहता था कि आपको सेल्फ विश्लेषण करने की ज़रूरत है कि जो है धर्म की राजनीति से देश का भला हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो मित्रों, मैंने उस टाइम भी आपसे कहा था कि कभी नहीं हो सकता। किसी भी देश की अगर आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि अगर कोई भी देश में किसी भी देश में अगर राजनीति धर्म के आधार पर होने लगी तो मित्रों कभी भी उस देश में जो है विकास तो नहीं हो सकता, बल्कि गृह युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं आने वाले समय में। तो वही आज जो है होने की कगार पर और शुरुआत उसकी हो चुकी है। तो मित्रों, अगर अब भी आप लोग नहीं समझे और नहीं संभले तो मित्रों बहुत देर हो चुकी होगी। और मैं उस समय भी ये आपसे कहता रहा, जो कि मणिपुर में देर हो चुकी है। वहाँ पे सैकड़ों लोगों की जान चली गई है और कई सारी महिलाएं जो है, हमारे देश की महिलाएं, ये केवल मणिपुर की बात नहीं है, हमारे देश की महिलाओं की जान चली गई और अभद्र तरीके से, और उनको बहुत ही शर्मिंदा होकर अपनी जान देनी पड़ी। मित्रों, ये देखिए ये कितनी हालत, देश की हालत कितनी ख़राब है कि कोई भी भीड़ आके और कुछ महिलाओं को जो है नग्न करके और उनकी ये स्थिति जो है आपके सामने जो वीडियो आया है, क्या वो कहने में और वो समझने में भी शर्म आ रही है कि हमारे घर पे भी माँ है, हमारी बहनें हैं और हमारी जो है बीवी है। तो आप देखिए कि जो बात कहने में शर्म आ रही है और कुछ लोगों ने ये कृत्य कर डाला। तो देखिए मित्रों, क्या वो इंसान कहने लायक हैं क्या? वो तो इस समय आप स्थिति ये समझिए, ऐसे लोग तो रावण भी नहीं हो सकते थे, उनको नहीं कहा जा सकता, कंस भी नहीं कहा जा सकता, और कोई संज्ञा अगर उनको दी जाए तो वो छोटी ही होगी ऐसे जानवर लोगों के लिए। जानवर भी ऐसे नहीं करते हैं। तो आप समझिए, क्योंकि जानवरों में तो एकता होती है। जानवर एक दूसरे के रहने के लिए, आप में सर्वाइवल के लिए ज़रूर एक दूसरे पर अटैक कर सकते हैं और वो एक दूसरे को वो एक श्रृंखला है। तो वो एक श्रृंखला के हिसाब से करते हैं कि उन्हें शेर जो है भैंसों खा गया, शेर इनको खा गया, ये एक श्रृंखला होती है। पर उनमें ये स्थिति नहीं होती है कि वो इस टाइप से जो है बिहेव करें, जो कि इंसान आज के समय में कर रहा है। और वो केवल इसलिए कर रहा है कि हमारे देश में इस समय पूर्ण रूप से, भयानक रूप से धर्म की राजनीति हो रही है। और मित्रों, आप ये इस बात को ध्यान में रखिए, ये कोई केवल मणिपुर की ही घटना नहीं है। ये आने वाले समय में देश के किसी कोने में हो सकती है, क्योंकि धर्म की राजनीति इस लेवल पर और इस चरम पर पहुंच गई है कि जहां पर इंसान एक दूसरे को मारने, नोचने और खाने पे उतारू है। आज अगर आप कहीं भी खड़े होइए और वहाँ पे बीजेपी के कुछ लोग खड़े हैं और आप अकेले पड़ गए और आपने जो खिलाफत कर दी बीजेपी की, तो हो सकता है आप पे जो है कंटाप पड़ जाए। आप समझिए कि कोई मतलब या दूसरे पार्टियों के लोग खड़े और बीजेपी का एक आदमी पड़ जाए तो उस पर कंटाप पड़ जाए। मतलब स्थिति ये है, ये नहीं कह रहा केवल बीजेपी के लिए, ये मतलब जो है एक दूसरी सारी पार्टियों की स्थिति है। क्योंकि बीजेपी जो है वो जो बीजेपी हो या उसके जो इस समय एनडीए बना है और जो विपक्षी पार्टियों का इंडिया बना है, वो तो एक दूसरे के मतलब इस टाइप से दुश्मन हैं। उनको देश के विकास से और इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, उनको अपने अपनी कुर्सी से मतलब है।
वो कहते हैं हमें कुर्सी चाहिए, वो कहते हैं हमें कुर्सी चाहिए। तो स्थिति, और ये देश के किसी भी नागरिक के लिए कोई जो है सुकून वाली स्थिति नहीं है। तो मित्रों, आप ये समझिए कि आपके लिए मतलब कौन सी पार्टी है जो देश के लिए सोचती है। आप ये देखिए, मतलब इस समय मैं ये कहूँगा कि एक खास पार्टी है जो कि धर्म विशेष को लेकर बहुत ज़्यादा, और उसका इतिहास भी रहा है इसी चीज़ को लेकर कि वो धर्म विशेष पर राजनीति करती है। हाँ, मैं विपक्षी पार्टी की बात ये कहूँगा कि हाँ, वो कम से कम धर्म की राजनीति तो नहीं वहाँ होती है, और उसका इतिहास भी नहीं रहा है। वो गरीबों की और पिछड़ों की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि धर्म की राजनीति करना ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा भयावह है, जिससे कि जो मणिपुर में हुआ है, वहाँ भी जातीय हिंसा ही है तो है, वहाँ भी धर्म को लेकर ही तो हिंसा है, और वहाँ भी बिल्कुल वही स्थिति है जो किसी और राज्य में, किसी और शहर में, किसी और कस्बे में हो सकती है। तो मित्रों, मैं आज भी आपसे यही कहूँगा कि अभी भी आप संभल जाइए, अभी भी आप देख लीजिए जो आप नहीं देख पा रहे हैं कि स्थिति देश में क्या चल रही है। धर्म की राजनीति देश के नागरिकों को कहाँ लेकर जाएगी। आपकी भी बेटियां हैं, आपकी बहनें हैं, और सबकी बहनें बेटियां हैं। किसी के साथ इस टाइप का अत्याचार ना हो, मैं तो ये भगवान से प्रार्थना करूंगा, और अपने देश के नेताओं को ये जगाना चाहूँगा कि आप लोग अभी भी संभल जाइए। इससे किसी का भला होने वाला नहीं है, इससे केवल बुरा ही होगा। और जो कि मणिपुर के लिए जो बुरा हुआ है, वहाँ से जो वीडियो आ रहे हैं और वहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है पिछले 3 महीने से, तो वो स्थिति कहीं और ना हो, इसके लिए अभी से सजग हो जाएं, और इस टाइप की धार्मिक जो है भावनाओं का फ़ायदा उठाकर राजनीति ना करें। देश के विकास के लिए काम करें, लोगों के विकास के लिए काम करें, देश की जनता के लिए काम करें। देश में इतनी महंगाई है इस समय, देश में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, इतनी ज़्यादा लोगों में जो है सेल्फ जीवन को चलाने के लिए इतनी भाग दौड़ मची हुई है, किसी के पास पैसे नहीं है, इतनी महंगाई है, टमाटर आदमी नहीं खरीद पा रहा है। देखिए आज की डेट में मेरे खुद के किचन में मुझे लगता है पिछले कई दिनों से जो है टमाटर की जो है अनुपस्थिति है। तो मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा सोचने की और समझने की ज़रूरत है, और ये धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए देश में, जिससे किसी का भला नहीं होता है मित्रों। तो मित्रों, मैं आज आपको इतना ही कहना चाह रहा था, और आगे भी इस पर हम जारी रहेंगे, क्योंकि हमने पहले भी आपके साथ ये वीडियो शेयर किए हैं इस टाइप के कि धर्म को लेकर, और ये आपको खुद से विश्लेषण, आपका सेल्फ विश्लेषण होना चाहिए कि कौन सी पार्टी, कौन सी जो है देश के लिए जो है अच्छी है और समाज के लिए अच्छी है, कौन सी पार्टी धर्म विशेष को लेकर जो है राजनीति नहीं करती है। इस चीज़ का आपको सेल्फ संज्ञान लेना पड़ेगा, खुद से आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा मित्रों, क्योंकि आज वो समय नहीं है। आज जो है राजनीति दूसरे हिसाब से है, एक दूसरे को मारने काटने पे आतुर हो जाती है। राजनीति आजकल बहुत बड़ी जो है स्थिति, खतरनाक स्थिति पे आ चुकी है। वो राजनीति पहले जैसी नहीं है कि विपक्ष के लोगों को भी आप साथ बिठा के और उनसे बातचीत कर सकते हैं देश को लेकर। आज की स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह हो गई है। तो मित्रों, मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग भी जो है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, और अपने बच्चों को और अपने जो है आने वाली पीढ़ी को ये समझाइए, सिखाइए कि धर्म से जो है अगर आप राजनीति करेंगे और धर्म के लिए आप किसी विशेष करेंगे, तो ये आने वाले समय में हमारे बच्चे स्कूल में भी ये सब करने लग जाएंगे कि ये दूसरे धर्म का है, ये उस जाति का है, ये उस जाति का है, तो वहाँ भी गुटबाजी होने लग जाएगी। तो मित्रों, ये शुरुआत से ही इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना है, और आप लोगों को खासतौर ध्यान रखना है कि हम सब एक हैं, इंसानियत एक है, इसमें कोई धर्म और किसी जाति की जो है जगह नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर ही अपने देश में आगे बढ़ी, और हमारा देश संगठित रहेगा, हमेशा एक रहेगा। अगर हमने धर्म की राजनीति करी और इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया, तो हमारा देश जो टुकड़ों में बट जाएगा, और आप इसको संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इस टाइप की स्थिति बनते देर नहीं लगती है, बहुत जल्दी है इस टाइप के जो है स्थिति बन जाती, शिकंजे कस जाते हैं लोगों के, क्योंकि बुराई बहुत जल्दी फैलती है, अच्छाई को फैलने में बहुत समय लगता है मित्रों। तो आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मित्रों, आप लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हम शीश झुकाते हैं आपके सामने कि अपने बच्चों और अपने पीढ़ियों को आगे ये सिखाइए, बताइए कि धर्म और जाति का कोई स्थान इंसानियत में नहीं होता है। आप लोग स्कूल में बच्चों आप स्कूल में बैठिए तो एक साथ बैठिए, उसमें कोई ये बात नहीं है कि ये नीची जाति का है, ये उच्च जाति का है, और अलग अलग ग्रुपिंग करिए, ये इस धर्म का, ये उस धर्म का है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम सब भाई हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक देशवासी हैं, हम सब एक इंडिया और भारत के निवासी हैं, और हम सब एक रहेंगे हमेशा।
हमें कोई नहीं बांट सकता। कोई किसी भी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमें आपस में बांट सके, क्योंकि हम सब एक हैं, हमारे बच्चे सब एक हैं। हम इंसानियत के लिए जीते हैं, क्योंकि दुनिया में भारत की ये पहचान है कि जहाँ पे हम सब मिलकर एक साथ रहते हैं, हर एक त्यौहार एक साथ मनाते हैं। मित्रों, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो ज़रा थोड़ा लंबा हो रहा है और मैं आपसे सब लोगों से आग्रह करूँगा कि मेरा पूरा वीडियो देखा करिए, जिससे कि कुछ आपको भी जो है सीखने को मिलेगा, कुछ आपको भी जो है जानने को मिलेगा। मित्रों, जय हिंद, जय भारत।